तो लास्ट वीडियो में मैंने जो 3 तरीके बताए थे फैट लॉस के लिए, उसमें से जो सबसे इजी तरीका था सिर्फ वॉक करने का, इस वीडियो में उस तरीके पर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों के डीएम भी आए थे कि सिर्फ वॉक से कैसे पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा डिटेल्स हमको बताइए। तो आज इस वीडियो में सभी साइंटिफिक रीजंस के साथ साथ मेरे खुद के एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और इवन इस टॉपिक पर की गई कुछ रिसर्चेस को भी ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक पर थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि सिर्फ चल करके आप अपना फैट लॉस कैसे कर सकते हैं। तो चलो भाई देखो आसान भाषा में समझो, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी 3 तरह के एनर्जी सिस्टम से एनर्जी बनाती है। अब कौन से सिस्टम का यूज किया जाएगा ये डिपेंड करेगा आपके काम की इंटेंसिटी पर और उसके ड्यूरेशन पर। टोटल 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं, पहला एटीपी-सीपी, दूसरा ग्लाइकोलिटिक सिस्टम और तीसरा ऑक्सीडेटिव सिस्टम। अब आप ये चार्ट देखो ध्यान से, देखो जब आप कोई भी काम बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में बहुत छोटी सी ड्यूरेशन के लिए करते हैं, लाइक 0 से 10 सेकंड के बीच में, तो आपका एटीपी-सीपी सिस्टम यूज होता है। जैसे कि आप 100 मीटर स्प्रिंट लगाते हैं या आप बहुत हैवी लिफ्ट करते हैं एक रैप के लिए, तो इस तरह के मोमेंट में आपका एटीपी-सीपी सिस्टम हो गया। उसके बाद अगर आप उससे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए कोई वर्क कर रहे होते हैं, जैसे कि आप हाइपरट्रॉफी के लिए 8 से 10 रैप में ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर आप 400 मीटर की रेस कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आपका ग्लाइकोलिटिक सिस्टम यूज होता है, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। और जब आप 2-3 मिनट से भी ज्यादा टाइम के लिए कोई भी काम कर रहे होते हैं, तब उस सिचुएशन में आपकी बॉडी ऑक्सीडेटिव सिस्टम को यूज करने लग जाती है, जहां ऑक्सीजन की अच्छी खासी जरूरत पड़ती है ऑब्वियसली एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब इन तीनों सिस्टम में क्या डिफरेंस है वो आप इस चीज में देखो। जब एटीपी-सीपी सिस्टम यूज होता है तो आपकी बॉडी में से एटीपी मॉलिक्यूल से एनर्जी ली जाती है। जब ग्लाइकोलिटिक सिस्टम यूज होता है तब आपकी बॉडी में जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं वहां से एनर्जी बनती है, यानी जो कुछ भी आपने खाना खाया हुआ होता है वहां से आपको एनर्जी मोस्टली मिलती है। और जब आपका ऑक्सीडेटिव सिस्टम यूज हो रहा होता है तब बॉडी जो आपका स्टोर्ड फैट है वहां से एनर्जी लेती है, और थोड़ा कार्बोहाइड्रेट से भी, थोड़ा कभी कभी प्रोटीन से भी। तो इन तीनों में अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेटिव सिस्टम जो यूज हो रहा हो तब यूज होगा। यानी अगर आपको अपनी बॉडी का फैट बर्न करना है तो आपको बहुत लंबे टाइम के लिए ट्रेनिंग करनी होगी और थोड़ा स्लो पेस से करनी होगी, क्योंकि ज्यादा लंबे टाइम तक आप बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ तो कर नहीं सकते। अब इसमें 2 तरीके आते हैं, या तो आप एक मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ में थोड़ी देर तक के लिए वर्कआउट करो, और या फिर एक बहुत लो इंटेंसिटी के साथ में बहुत ही ज्यादा देर तक के लिए वर्कआउट करो, या कोई भी एक्टिविटी जैसे कि साइकिलिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है। रनिंग फास्ट वाली नहीं, रनिंग बहुत स्लो वाली, जैसे कि मैराथन रनर्स करते हैं। आपने देखा होगा मैराथन रनर्स के कभी भी फैट नहीं होता उनकी बॉडी पर, इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो सारा का सारा फैट वहां बर्न कर चुके होते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सिर्फ वॉक अगर आप बहुत ज्यादा देर के लिए करते हैं, 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए, तब आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो वहां पर बर्न होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं इस टॉपिक पर मेरे एक्सपीरियंस की। तो देखो, मैं जैसा दुबला पतला इंसान हूँ, मुझे जरूरत पड़ती नहीं है इन चीजों की। मतलब मुझे जब जरूरत पड़ती भी है तो मुझे ये चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि मेरा मसल मास ज्यादा लूज ना हो, और इसीलिए मैंने इस वीडियो में जो 3 तरीके बताए हैं उनमें से मैं पहला तरीका यूज करता हूँ, और उसकी मैंने प्लेलिस्ट ही बना रखी है। अगर आप उस तरीके में इंटरेस्टेड हैं तो आप वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली जब मेरे घर में एक ट्रेजेडी हुई थी और मेरा करीब 2 से 2.5 महीने के लिए वर्कआउट नहीं हो पाया था, उस सिचुएशन में मैं ना चाह के भी मेरे स्टेप्स पूरे हो रहे थे, मतलब जितना जरूरत है उससे भी कहीं ज्यादा हो रहे थे। 12 से 15,000 स्टेप्स मेरे डेली के ऑलमोस्ट हो जाते थे, और क्योंकि मैं वेट ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा था और ठीक से डाइट भी नहीं कर पा रहा था, सच बताऊं तो, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल वेट लॉस हुआ था, जिसमें कि मैंने मसल मास भी लूज किया था और फैट भी। तो मेरा टोटल जो 8 से 9 किलो वजन कम हुआ था, उसमें कम से कम 4 से 5 किलो तो मैंने फैट भी कम किया था आराम से, जिसमें कि मेरी वेट ट्रेनिंग नहीं हुई थी, यहाँ तक मेरी डाइट भी ठीक से नहीं हुई थी, लेकिन मेरा मसल लॉस भी हो गया था थोड़ा। तो मेरे ना चाहते हुए भी मेरा जो फैट लॉस हुआ वो सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग से ही हुआ था, क्योंकि मैंने वेट ट्रेनिंग नहीं की थी, ना ही मैंने कोई स्पेशल डाइट फॉलो की थी। इवन मेरा प्रोटीन भी मुश्किल से कंप्लीट हो पा रहा था, सच बोलूं तो नहीं हो पा रहा था। तो आप जब इंटेंशनली इस चीज को करेंगे तब तो आप और ज्यादा फैट लॉस कर सकते हैं, जहां अगर आप अपनी डाइट को ऑन पॉइंट रखेंगे तो आप मसल लॉस भी नहीं करेंगे या बहुत कम करेंगे। बस ये मेथड थोड़ा सा स्लो है, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको रिजल्ट मिलेंगे बट स्लो मिलेंगे। इसके अलावा अगर इस टॉपिक पर स्टडीज की बात करें तो काफी सारी रिसर्चेज में ये मेंशन है कि अगर आप 1 घंटे के लिए ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो आप 300 से 400 किलो कैलोरी आराम से बर्न कर सकते हैं। तो अगर आप जितना खाना खा रहे हैं उतना ही खाते रहें और उसमें से 300-400 कैलोरीज आप बर्न कर पा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली आपकी स्टोर्ड फैट से आएंगी, तो जाहिर सी बात है कि आपका वो डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा, और जो कि आपको फैट लॉस करने में हेल्प करेगा। बस हाँ, ये मत करना कि आपने वॉकिंग स्टार्ट कर दी तो आप फिर जंक फूड की मात्रा और ज्यादा बढ़ा दें या अपने खाने में बहुत ज्यादा चीजें और बढ़ा लें। ऐसा मत करना, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो फिर आपका जो डेफिसिट क्रिएट होना है वो नहीं हो पाएगा, और अगर ऐसा करना भी है तो फिर आपको वर्कआउट की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। बाकी डिटेल में इन सब चीजों के बारे में जानना है तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। तो हाँ, वॉकिंग से फैट लॉस पॉसिबल है और इजीली पॉसिबल है। साथ ही वॉकिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। अब लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि इतना सारा टाइम हम कहाँ से लेके आएंगे, 1-1.5 घंटे 2 घंटे वॉकिंग कौन करेगा, और इन सारी चीजों को मैनेज भी कैसे करना है ये भी नहीं पता, और क्या एक्चुअल में सिर्फ नॉर्मल वॉक ही करते रहे या स्पीड
का कुछ देखना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि आपको किस तरह से वॉक करनी है, जो आप मिनिमम वॉक करने के बाद भी मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आप उसको एक सही डाइट के साथ में कंबाइन कर देंगे तो आपको रिजल्ट और जल्दी मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके साथ साथ आपको डाइट के बारे में भी बताऊंगा, और हो सकता है मैं आपको एक जनरल डाइट प्लान भी बना करके दे दूं जो ऑलमोस्ट आप सभी लोगों को हेल्प करेगा। फिर भी आपको अगर एक पर्सनल डाइट प्लान चाहिए जो केवल आपके अकॉर्डिंग हो, उसके लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो में बताए गए 3 तरीकों में से अगर पहले तरीके को यूज करना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने टोटली उसी वाले तरीके को फॉलो किया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट को देख करके। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।